एक शांत समंदर, उस पर दौड़ता एक भारी भरकम जहाज, लदा हुआ अमेरिका की मिट्टी में उगा सोयाबीन, जिसे चीन के बाजारों में अपनी जगह बनानी थी। सब कुछ तय था, सप्लाई शेड्यूल, बंदरगाह, कीमत, ऑर्डर। लेकिन तभी समुंदर की लहरों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बीच समुद्र में ही अमेरिकी शिपमेंट को ठुकरा दिया, ऑर्डर कैंसिल, डील खत्म और अमेरिका से आई हर उम्मीद पर एक झटका। जहाज को वापस भेज दिया गया, ठीक वहीं जहां से वो चला था। अमेरिकी कृषि विभाग हैरान है और अमेरिकी किसान वो इसे ट्रेड वॉर नहीं, आर्थिक युद्ध कह रहे हैं। चीन ने ब्राजील की ओर रुख कर लिया, तेजी से, शातिर चालों के साथ। ब्राजील से हो रही सस्ती सप्लाई अब बाकी देश के लिए चुनौती बन गई है, खासकर भारत के लिए। ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन की भरमार ने भारतीय किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कीमतें 5 से 8% तक गिर सकती हैं। किसान हताश हैं, व्यापारी परेशान, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने न केवल अमेरिका का सोयाबीन लौटाया, बल्कि अमेरिकी मक्का को नीलाम करने का काम भी शुरू कर दिया है। और यह सब किया है नॉन टैरिफ बैरियर्स के जरिए, ताकि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से भी आसानी से बचा जा सके। यह सिर्फ एक व्यापारिक टकराव नहीं, बल्कि साइलेंट वॉर है, जहां मिसाइल की जगह माल ढुलाई है और जंगी जहाजों की जगह कंटेनर लदे कार्गो शिप्स। लेकिन असर उतना ही विनाशकारी। अब डर इस बात का है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सेमीकंडक्टर्स, दवा, टेक्नोलॉजी, चीन कहीं भी अमेरिकी सामान को बीच में ही रोक सकता है। और जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो बाकी देशों को झटका लगना लाजमी है। जैसे भारत को लग रहा है, चीन की चाल अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की शुरुआत है। और इसकी आंच हर उस देश को जलेगी जो इस व्यापारिक जंग में कहीं ना कहीं खड़ा है। क्या भारत तैयार है इस तूफान से निपटने के लिए? बड़ा सवाल है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारत इस चीज से कैसे निपटता है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही साइलेंट जंग कोई नई नहीं है। 2018 में ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने चीन पर व्यापार घाटे का आरोप लगाते हुए अरबों डॉलर की चीनी सामान पर टैरिफ लगाया। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए थे। टैरिफ की जंग शुरुआत हुई और अमेरिका ने लगभग 360 बिलियन के चीनी सामान पर टैरिफ लगाया। चीन ने करीब 110 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया। सोयाबीन और कृषि उत्पाद, जिसके बारे में हमने भी बात की, उस पर भी जबरदस्त विवाद हुआ। चीन ने अमेरिका के सोयाबीन की बड़ी खरीद को बंद कर दिया। इससे अमेरिका के किसान, उन्हें बड़ा झटका लगा। टेक्नोलॉजी वॉर भी हुई। हवाई, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसे लेकर अमेरिका ने चीन की प्रमुख कंपनी हवाई को सुरक्षा कारणों से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। चीन ने अमेरिका के टेक कंपनी के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां लगाई थी। फेज 1 ट्रेड डील जनवरी 2020 में यह हुई थी। दोनों देशों ने एक आंशिक समझौता किया जिसमें चीन ने अमेरिका से 200 बिलियन का सामान खरीदने का वादा किया, लेकिन कोविड-19 और अन्य कारणों से यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और कोविड के दौरान तनाव बहुत ज्यादा बढ़ भी गया। अमेरिका ने चीन पर महामारी की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। इससे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध और बिगड़ गए। टैरिफ बैरियर्स का नॉन स्टॉप इस्तेमाल किया गया। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से बचने के लिए नए तरीके अपनाए, जैसे सर्टिफिकेशन, कस्टम डील्स आदि। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। चीन का झुकाव ब्राजील की ओर बढ़ गया। चीन ने अमेरिका से कृषि आयात घटाकर ब्राजील से सप्लाई बढ़ा दी। अमेरिका का सोयाबीन और मक्का स्टॉक बढ़ा, जिससे कीमतें गिर गई। सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर नई लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका ने चिप एक्सपोर्ट पर बैन लगाए। चीन ने अपनी घरेलू चिप इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया। चीन और भारत के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर के शुरुआती दौर में भारत पर बुरा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उत्पाद को बढ़ा रही है। इससे भारत में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। भारत का चीन से बड़ा व्यापारिक घाटा है। आयात घटने से यह घाटा थोड़ा कम जरूर हो सकता है। हालांकि लॉन्ग रन में
अगर चीन की मार्केट से विश्व का ध्यान भटका तो पहली नजर भारत पर ही पड़ेगी, और ये भारत भी बखूबी जानता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।